मुलाकात तो खैर ज़ाहिर है अब दूसरी मुलाकात हुई है हम्म। और मैंने खान साहब से ये अर्ज़ किया है कि देखें ये जो झगड़ा है इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का और पीटीआई का या इमरान खान का, उसका फ़ायदा जो है वो तीन ग्रुपों को हो रहा है। एक तो शहबाज शरीफ साहब को हो रहा है जो कि ना इलेक्शन जीते हैं, जो ना पॉपुलर हैं, जिनकी गवर्नेंस जीरो है, जिनकी ना कोई फॉरेन पॉलिसी है, ना कोई डोमेस्टिक पॉलिसी है और वो हम्म। हुकूमत में बैठे हुए हैं और ओहदे एंजॉय कर रहे हैं। सो सबसे बड़ा फायदा एस्टैब्लिशमेंट का और इमरान खान की लड़ाई का शहबाज शरीफ साहब को पहुंच रहा है। ठीक। दूसरा बड़ा फायदा जो है वो सेपरेटिस्ट को पहुंच रहा है, जो अलहदगी पसंद बाहर बैठे हैं हम्म। और वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं फौज के खिलाफ। और वहां पे ऐसे ऐसे ट्रेंड्स, ऐसी ऐसी वाहियात पाकिस्तान के खिलाफ एक इस वक्त मुहिम चलाई जा रही है, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, जिसका शदीद नुकसान पहुंच रहा है पाकिस्तान को। और जो तीसरा नुकसान है वो पाकिस्तान की फौज को पहुंच रहा है। हम्म। इसका जो नुकसान है वो इमरान खान को पहुंच रहा है, सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान को पहुंच रहा है, फिर इमरान खान को पहुंच रहा है और फिर फौज को पहुंच रहा है। और हम्म। जो फायदे में है वो शहबाज शरीफ साहब हैं, अलहदगी पसंद हैं और यूट्यूबर्स हैं जो कि इससे फायदा उठा के पैसे कमा रहे हैं। मंजन बेच रहे सो हैं। ये अगर आप तीन तीन ट्रैका देख लें कि फायदा हम्म। किसको है, नुकसान किसको है, इसके मुताबिक हमें अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए। अच्छा, लेकिन जब और आपने आपने जब खान साहब को ये बताया कि उनके अकाउंट से ये ट्वीट्स जा रहे हैं या हो रहे हैं, तो खान साहब ने इस पे कोई इजहार ताल्लुकी या ला ताल्लुकी का इजहार किया कि उनको पता है, उनके इदराक में है कि नहीं है कि ये हो रहा है? नहीं, खान साहब ने बेसिकली कहा है कि देखें इशू ये है कि जब आप 1 लाख के करीब छापे मारेंगे और 35 40 50 लाख बंदा बरह रास्त उससे इफेक्ट होगा, उसके बाद आप देखिए कि करोड़ सवा करोड़ बंदा जो है वो जेलों में गया है, छापे पड़े हैं, तो नेचुरली वो लोग जो हैं वो गुस्से में होंगे। हम्म। और इसके लिए उन्होंने यही कहा है कि देखें इसके लिए आपको अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। और मेरे सिर्फ कहने से नहीं होना, आप जो बिटरनेस है सोसाइटी के अंदर, जो डिवीजन है, वो उस एस्टेब्लिशमेंट को कम करनी चाहिए। आई थिंक खान साहब हैज अ वैलिड पॉइंट आल्सो। लेकिन सो अभी ये तक लेकिन बार फवाद चौधरी साहब, ये सब चीज़ें चलती आई हैं, वो एक कतर वाला ट्वीट और ये सब कुछ चीज़ें बड़ी तलखियाँ बड़ी हैं। सारा है कि आपने एक मशवरा दिया, मशवरा मौला अली फरमाते हैं अमानत होती है, लेकिन खान साहब ने अभी तक ये काम नहीं किया। अब वो आपके कहने पे आपको अभी लग रहा तो है कि कर लेंगे या इस चीज़ से स्टेप बैक करेंगे थोड़ा? नहीं, मेरे ख्याल में तो खान साहब तो कर लेंगे। खान अच्छा। साहब के लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, उन्हें फौज के लिए भी उनका बड़ा जो है वो एहतराम है। खान साहब कर लेंगे। मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि एस्टैब्लिशमेंट को अपनी पॉलिसी रिव्यू करनी चाहिए और उन्हें पाकिस्तान के अंदर जो तकसीम है उसको कम करने के लिए जो है वो सोचना चाहिए। और इमरान खान को अब जितनी देर जेल में रख लेंगे उसका नुकसान पाकिस्तान को है, उससे डिवीजन जो है वो मजीद बढ़ेगी। और अनलेस इमरान खान को आप जो है वो बात करके ये बिटरनेस कम नहीं करते, डिवीजन कम नहीं करते, पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुंच रहा है इससे। लेकिन ऑन अ वेरी लाइटर नोट, परसों अली अमीन गंडापुर साहब ने मुलाकात करने की कोशिश की तो उनको मुलाकात उनकी नहीं हुई। अब आपके चेहरे पे मुझे लगता है कि वो हल्की सी मुस्कुराहट आ जानी चाहिए कि आपकी मुलाकात हो गई। बड़ा वैसे फवाद चौधरी साहब, इसे हसीन इत्तेफाक का या यूं कहें कि आप मामला सेटल डाउन कराने जा रहे हैं, ऐसा फीलर आ रहा है कि आप इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के बीच में जो तलखियाँ बढ़ी हुई हैं और जिसकी आपने निशानदेही की है, आप इसमें किरदार अदा कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुलाकात हमारी कोई स्पेशल नहीं होती, चूंकि हम 48 मुकदमों के अंदर जो हर मुकदमा पाकिस्तान में हुआ है उसमें हर एक में जो है वो मुझे डाल दिया गया है, जिसमें जो है वो मुल्तान से शावर चोरी करना, पिंडादन खान मेरे हल्के से 5 जो है वो चारपाइयाँ और 4 यूरिया खाद की बोरियां चोरी करना, उसके बाद 9 मई के जो मामलात हैं उनमें, तो आपने चूंकि हर केस में हमें डाल दिया है और अब ये वो केस है जिनमें इमरान खान भी हमारे साथ शरीक मुलज़म है। तो ये एक ट्रायल चल रहा है जिसमें सिर्फ मेरी को अकेली नहीं होती, ये तकरीबन समझिए कि 50 60 70 लोग जो हैं एक वक्त में प्रेजेंट होते हैं, उनसे होती है। अब ये इरादा बात है, ज़ाहिर है खान साहब के जो कि हम पुराना उनसे ताल्लुक है, मोहब्बत का रिश्ता है,
تو ان سے بات چیت ہو جاتی ہے اور وہ کر لیتے ہیں. سو علی امین گنڈاپور بھی ویسے اس میں نامینیٹڈ ہیں. اگر وہ ایز اے ملزم صبح آ جاتے ہیں تو ان کی بھی ملاقات عدالت میں تو وہ ہو سکتی تھی. اسپیشل ملاقات جو ہے وہ نہیں. لیکن اب ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی تھوڑا سا ریویو کرنا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کیوں ریویو کرے گی ادر دین دس کہ ایک پاپولر لیڈر اندر ہے؟ اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کو فائدہ ہو رہا ہے, تو شہباز شریف صاحب کو کیسے فائدہ ہو رہا ہے؟ وہ لوگ تو دعویٰ کرتے ہیں, میاں جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں ہمیں تو منتیں کر کے دی گئی تھی, لیکن آن دی ادر ہینڈ اسٹیبلشمنٹ کیا سافٹ کارنر ڈیولپ کر رہی ہے آپ کے تجزیے میں؟ دیکھیے پر وہ یہ تو تجزیے کی بات ہے نا. اب میں اور آپ تو ظاہر ہے امپورٹنٹ نہیں ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ہماری بات سنیں اور ہم اپنی پالیسی ریویو کریں, لیکن ہم ایک تجزیہ کر سکتے ہیں. اور تجزیہ میرا یہی ہے کہ عمران خان کو اندر رکھنے کا بہت نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو, اور جو علیحدگی پسند ہیں ان کو بہت اس کا فائدہ ہو رہا ہے. کیسے نقصان ہو رہا ہے؟ سارے انڈیکیٹرز تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اکانومی کے سارے بہتر جا رہے ہیں, شرح سود میں کمی آ گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. دیکھیں اگر یہ ان کا تجزیہ ہے کہ عمران خان کو اندر رکھنے سے ہر چیز ٹھیک ہو رہی ہے, پھر تو ظاہر ہے کہ ہمارا, جس طرح میں نے کہا, تجزیہ تو انہوں نے کرنا ہے نا, میں نے آپ نے تو نہیں کرنا. ہم تو رائے دے سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ میں اس سے ڈیفر کرتا ہوں. آپ دیکھیں کہ اس وقت جو میکرو انڈیکیٹرز ہیں, مثلا کل آیا ہے کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 10 سال کا سب سے کم ہو گیا ہے. بٹ دیکھیں ریزن اس کی یہ ہے کہ 27% تو آپ کا جو ڈیزل پیٹرول کی کنزمپشن ہے, پیٹرولیم پروڈکٹس کی کنزمپشن ہے, وہ ڈکلائن ہو گئی. ریزن اس کی یہ ہے کہ آپ کی انڈسٹری بند ہو گئی ہے, را مٹیریل پاکستان میں آ ہی نہیں رہا. آپ کی ریزن یہ ہے کہ آپ نے امپورٹس کے اوپر پریکٹیکلی پابندی لگا دی ہوئی ہے, ایلسی ہی نہیں کھل رہی, اور اس کے نتیجے میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے. کسی وقت میں آپ سے کہوں گا چھٹیوں سے نکلیں, فیصل آباد جائیں اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ساتھ بہت ساری انڈسٹریز جو ہیں وہ ہمیں بھی اس چیز کا پتہ ہے, لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو بھی پتہ اور مجھے بھی پتہ کہ معاملہ رہے. لیکن